पेश आती है। सिलाई कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स के जरिए बहुत सी बहनें सिलाई को आसानी से सीख सकती हैं और घर बैठे अच्छी खासी आमदनी भी कमा सकती हैं। मुझे उम्मीद है इस कोर्स को करने के बाद आपकी सिलाई की तमाम मुश्किलात मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगी और आप एक अच्छी टेलर भी बन सकती हैं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स में हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाएंगे। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो आप इस कोर्स के जरिए बहुत कुछ सीख पाएंगी। मैं इस कोर्स में आपको सिलाई से रिलेटेड एक बारीकी बताऊंगी कि किस तरह आपने कपड़े को हैंडल करना है। आप अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट्स के जरिए शेयर करें। जब तक आप हमें कमेंट्स नहीं करेंगे हमें आपकी प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। हमें कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि हम इस कोर्स को मजीद बेहतर से बेहतर बना सकें और आपकी तमाम जो मुश्किलात हैं वो हल कर सकें। अब आपको फजूल वीडियो देखने की कोई जरूरत हो, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। सिलाई में आपको जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है मैं आपको सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। अगर आप इस कोर्स में सीरियस हैं तो आप ये चीज़ें जल्दी से बाजार से खरीद लें और इस कोर्स में शामिल हैं। पास सीजर है और एक इंच टेप है और ये व्हाइट कलर में चौक है। व्हाइट चौक जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आप जो भी कलरफुल कपड़ा जो है वो इस्तेमाल करेंगे उस पर ये व्हाइट चौक जब हम निशान लगाते हैं तो ये वाज़ेह तौर पर हमें नजर आ जाए। ठीक हो गया। और ये जो इंच टेप है मैं आपको इंच टेप के बारे में कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको इंच टेप के बारे में बताऊंगी क्योंकि हमारी सिलाई में जो मेन किरदार है वो इंच टेप का है। इंच टेप से सिलाई जो है वो आसानी से और जल्द जल्द हम सीख सकते हैं। ये देखें इंच टेप को सबसे हमारा जो पहला पॉइंट है वो 1 होता है। देखिए यहाँ से आपने इंच टेप को नहीं रखना, यहाँ से आपने इंच टेप को रखना है। इधर वाले जो हमारे पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। आपने इंच टेप को यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने हमारा जो आधा गज होता है वो 18 पे होता है और हमारा जो 1 गज होता है वो 36 पे होता है। ये हमारा इंच टेप का हिसाब है। ठीक है, 36 का हमारा 1 गज होता है। तो इस तरह आपने इंच टेप को यूज़ करना है। उसके बाद हम अब अपने सबसे पहले लेसन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का सबक है वो है तुरपाई। तुरपाई जो है वो हमारी सिलाई का सबसे पहला मेन पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको तुरपाई के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आपने कॉटन का कपड़ा लेना है, लिनन का कपड़ा यूज़ नहीं करना क्योंकि अभी आप नहीं सीखने वाली हैं। तो ये आपने कॉटन का कपड़ा मैंने लिया है और ये मैंने सुई धागा भी लिया है। ज़्यादा बड़ा धागा आपने नहीं डालना, हल्का सा धागा डालना है क्योंकि ज़्यादा अगर आप बड़ा धागा लेंगी तो आपकी जो तुरपाई है वो बार बार उलझेगी और आपको मुश्किल पेश आएगी। ये व्हाइट कलर का कपड़ा मैंने लिया है। तो ये देखना आपने लंबाई के रुख आपने लेना है, चौड़ाई के रुख नहीं लेना। इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। ठीक है, फोल्डिंग आपने करनी है। अगर आपके पास कोई टफ कपड़ा है या कोई पुराना एक्स्ट्रा कमीज है जिसे आप ज़ाया करने वाली हैं, आप उस पर भी तुरपाई को बार बार ट्राई कर सकती हैं। तो आपने इस तरीके से जो है वो हाथ को रखना है। देखिए जरा, और मैंने ये कलरफुल धागा इसलिए डाला है व्हाइट के साथ ताकि आपको तुरपाई का टांका जो है वो ठीक तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले आपने इस तरीके से हल्का सा तिरछा टांका लेना है और सुई को ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, फिर आपने इस टांके को अंदर वाली साइड पर ले जाना है और इसके साथ ही आपने एक और छोटा सा टांका उठा लेना है। ये देखिए एक टांका हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर आपने नीचे की साइड से दूसरे टांके को लेना है, हल्का सा बारीक सा लेना है, ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं उठाना नीचे से। अगर आप मोटा कपड़ा उठाएंगी तो हमारी जो सीधी वाली साइड है इस साइड से देखें, इस साइड से भी हमारा धागा नजर आएगा। ये धागा हमारा नजर नहीं आना चाहिए। हल्का सा आपने बारीक सा टांका उठाना है और इस तरीके से आपने इसको ऊपर की तरफ तिरछा लेकर जाना है। इस तरीके से ये हमारा जो तुरपाई का तरीका है बहुत ही आसान है। आप जितनी बार इसे ट्राई करेंगी उतनी अच्छी आपकी तुरपाई बन जाएगी। बार बार इसे निकालें और बार बार इसे ट्राई करें। फिर इस तरीके से आपने इसको लेना है और फिर इस तरीके से इसी तरह आपने एक टांका नीचे से उठाना है, एक टांका ऊपर से उठाना है, फिर एक टांका नीचे से और एक टांका ऊपर से। इस तरह आपने 3 से 4 टांके जो है वो इकट्ठे निकालने हैं। अगर आप एक निकालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगी फिर आप 3 से 4 टांके, 5 से 6 टांके और 7 से 8 टांके भी इकट्ठे उठा सकते हैं।